नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम नगरी में। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिवजी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा और कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लिया था? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? आइए जानते हैं। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वह काफी समय तक उन्हें ही स्नान करते देखते रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रुकुमवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी मां के मोहवश ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यही अपनी ही मां का वध करने की बात थी। लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण अवगत था कि वे अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए जब उनके पिताजी ने परशुराम से वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि माता पुनः जीवित हो जाए। दूसरा वरदान मांगा कि उन्हें मरने की स्मृति न रहे और तीसरे वरदान में उन्होंने भाइयों की चेतना पुनः वापस आने को कहा। जमदग्नि ने उन्हें तीनों वचन पूरा होने का आशीर्वाद दे दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता को जीवित भी करा लिया। माता तो पुनः जीवित हो गई, पर उन पर अपनी मां की हत्या का पाप चढ़ गया। उन्होंने अपने पिता से इसका उपाय पूछा। जिस फरसे से परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या की थी वो फरसा उनके हाथ से चिपक गया था। उनके पिता ने कहा कि तुम इसी अवस्था में अलग अलग नदियों में जाकर स्नान करो, जहां तुम्हें अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। वहीं यह फरसा हाथ से अलग हो जाएगा। पिता की आज्ञा अनुसार उस फरसे को लिए परशुराम जी ने संपूर्ण भारत के देव स्थानों का भ्रमण किया, पर कहीं भी उस फरसे से मुक्ति नहीं मिली। पर जब परशुराम ने लोहित स्थित इस कुंड में स्नान किया तो वो फरसा हाथ से अलग होकर इसी कुंड में गिर गया। इस प्रकार भगवान परशुराम अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्त हुए और इस कुंड का नाम परशुराम कुंड पड़ा। परशुराम कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। एक मान्यता यह भी है कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए थे। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने
उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने का आदेश दिया था और कहा था कि वह तभी अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिव जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता की हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंडली वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर है, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने फरसे से काटकर बनाया था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।